मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको कबीर दास के बारे में बताएंगे। मैंने आपको इसकी जीवन परिचय में आपको भेज चुकी हूँ। थोड़ा सा पहले समझाती हूँ, देख लीजिए आप, फिर उसकी आपको व्याख्या बताई जाएगी। इसकी कबीर दास जी का जीवन परिचय देखिए। कबीर दास जी, इनका नाम कबीर दास जी है। माता पिता का नाम नीरू नीलिमा है। क्या है माता पिता का नाम? नीरू और नीलिमा। जन्म इनका क्या है? सन 1398 ईस्वी को। जन्म स्थान इनका लहर तारा, काशी में लहर तारा नामक गांव है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। भाषा शैली, इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी। कौन सी है? पंचमेल खिचड़ी है। और सदुक्कड़ी भी है, दूसरी नाम सदुक्कड़ी भी इनकी भाषा का नाम है। शैली इनकी उपदेशात्मक है। कौन सी है? उपदेशात्मक। और इनकी रचनाएं हैं प्रमुख कौन कौन सी है? साखी बीजक इनकी शबद और रमेनी। साखी बीजक शबद रमेनी इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनका निधन, इनकी मृत्यु कब हुई? सन 1518 ईस्वी को। जन्म इनका 1398 ईस्वी में हुआ, लेकिन मृत्यु इनकी 1518 ईस्वी में हुई है। साहित्य में स्थान, इनका साहित्य में बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं करके जो है अपना स्थान हिंदी साहित्य में काफ़ी बनाया है। अब आप इसकी वो देखिए, व्याख्या देखिए। सतगुरु हमसु रीझ करी, अरे क्या पता गई रे। सतगुरु हमसु रीझ करी, कहिया प्रसंग बरसा बादल प्रेम का बीच गया सबंग। कबीर, पहले तो इसका प्रस्तुत देखिए, इसका संदर्भ लिखेंगे आप। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के कबीर दास द्वारा रचित साखी नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इस प्रसंग क्या हुआ? इस साखी में कबीर दास जी ने अपने गुरु के प्रति संपूर्ण क्या करा है? पूर्ण समर्पण भाव क्या करा है? अपना प्रकट किया है, और उन्होंने गुरु के महत्व को प्रकट किया है। क्या कहा है? सतगुरु हमसु रीझ करा, कहिया एक प्रसंग बरसा बादल प्रेम का बीच गया सबंग। कबीर दास जी कहते हैं कि सच्चे गुरु प्रसन्न होकर हमें ज्ञान का एक उपदेश दिया है। इस उपदेश से हमारे हृदय में क्या हुआ? भक्ति का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? भक्ति का जन्म हुआ। भक्ति के इस बादल से प्रेम और स्नेह की वर्षा हुई। किसकी वर्षा? स्नेह और प्रेम की वर्षा हुई है, जिससे हमारा एक एक अंग भीग गया। हमारा एक एक अंग भीग गया है। कहने का तात्पर्य सुन लीजिए क्या है कि गुरु ईश्वर का ज्ञान कराता है, उसकी भक्ति से अनुपम संतोष की प्राप्ति होती है और मन खुश हो जाता है। दूसरा देखिए, राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाई। राम नाम के पट तरे देवे को कुछ नाई, क्याले गुरु संतोषी होश रही मन माई। राम नाम के बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्याले गुरु को क्या देकर हम गुरु को संतोष करें, यह इच्छा हमारे मन में ही रह गई। राम नाम के पट तरे मतलब राम नाम के बदले में देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। क्या देकर हम गुरु को संतोष करें, यह इच्छा हमारे मन में ही रह गई है। अब तीसरा देखें, ज्ञान प्रकाशिया गुरु मिला, सोजन बिसर जाए, तब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिला। अब क्या कह रहे हैं वो आगे देखिए। कहते कवि कहते सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया। किसके मिलने पर? सच्चे गुरु के मिलने पर ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। अब मेरी अभिलाषा है कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान दिया वे मेरे हृदय से विस्मृत न हो जाए, अलग न भूल न जाए। कबीर का कहने का मत ये है कि मुझे सच्चा गुरु तभी प्राप्त हुआ जब मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह हुआ। कब हुआ? जब मेरे ऊपर भगवान का अनुग्रह, जब मुझे सच्चा गुरु प्राप्त हुआ। आगे देखिए अब, माया दीपक नर पतंग भ्रमि बड़ी वे पढ़न, कहीं कबीर गुरु ज्ञान थे एक आगु भ्रम। अब क्या कहते हैं वो कि संत कबीर कहते हैं माया रूपी
दीपक के सामने मनुष्य पतंगे के समान है। किसके समान है? पतंगे के समान है। जिस प्रकार पतंगा दीपक को देखकर उसकी ओर दौड़ता है। क्या करता है? जब दीपक जल जाता है तो देखते हैं आप, कीट पतंगे दौड़ते हैं, दीपक उसकी कीट पतंगा दौड़ता है और भ्रमित होकर उसमें जलकर क्या हो जाता है? गिरकर जल जाता है, उसमें गिरकर जल जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी माया के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। किसके ओर? माया धन रूपी माया के चारों तरफ चक्कर काटता है और अंत में क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। उसके पीछे इतना भागता है कि वो क्या करता है? अंत में अपना जीवन गंवा देता है। कबीर कहते हैं कि गुरु से ज्ञान प्राप्त करके ही मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है। जब तक मनुष्य को मतलब इस ज्ञान को प्राप्त करके, गुरु से ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य माया के इस बंधन से बच सकता है। क्लियर? अब आगे देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, तब अब गुरु मैं नाही, प्रेम प्रकाश प्रेम गलियति शंकरी तामे दोने सजाई। क्या कहते हैं? जब मैं माने अहंकार था तब गुरु नहीं थे। जब मेरे अंदर अहंकार था तो गुरु नहीं थे। अब गुरु हैं तो अहंकार नहीं है। जब अहंकार होता है आदमी के अंदर तो उसकी सारी वो सब कुछ अपना गवा देता है। प्रेम गलियति शंकरी है, मतलब प्रेम की गली इतनी छोटी है कि तामे दोनों साइड, उसमें ना तो दो नहीं समा सकते। कौन नहीं समा सकते? अहंकार और गुरु एक साथ नहीं समा सकते हैं। आगे देखिए। भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा कर्म ना, कबीरा सुमिरन सार। क्या कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं भगवान के नाम स्मरण को तो वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। भगवान का जब नाम होता है तो क्या कहा जाता है? भक्ति और भजन कहा जा सकता है। तो भक्ति और ईश्वर का नाम ही महत्वपूर्ण है। ये भक्ति और ईश्वर का नाम बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस संसार में शेष सभी केवल अपार दुख का कारण है। किसका कारण? जो सब कुछ है वो सब क्या होता है? उससे दुखी दुख प्राप्त होता है। अर्थात भक्ति के नाम पर किए जाने वाले विविध प्रकार के आडंबर व्यक्ति के लिए दुख ही से पैदा करते हैं और उसे कुछ नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के नाम स्मरण को ही वास्तव में भक्ति और भजन कहा जा सकता है। कबीरिया चित चमका ये अखड़िया। अब आगे देखिए। अखड़िया झाड़ी पड़ी पंथ नियारी जिबड़िया, छालिया पड़े राम पुकारी। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के आगे क्या छाने लगा? अंधेरा छाने लगा है। किसका रास्ता देखते देखते? प्रियतम का रास्ता देखते देखते, परमात्मा रूपी प्रियतम का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के आगे क्या पड़ने लगी? झांगियाँ पड़ने लगी हैं, तक मेरी दृष्टि मंद पड़ने लगी है। परमात्मा के नाम को पुकारते और परमात्मा के नाम को पुकारते मेरे जीव में क्या पड़ गए? छाले पड़ गए हैं। इसलिए मैं परमात्मा का दर्शन करने के लिए बहुत अधिक व्याकुल हुआ हूँ, लेकिन मुझे अभी तक क्या हुआ है? परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं। आज आप इतना ही कर लीजिए। कल मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। और आप जो भी आपको समझ में नहीं आता आप वो मुझे कॉल करके पूछ सकती हैं और मैं इसकी 2-4 जो इम्पोर्टेंट है उसकी व्याख्या आपको सेंड करूँगी। सो आप कॉपी में करना। इसका आपने जीवन परिचय तो कर लिया और साथ ही साथ उसे याद भी करना है। आने वाले टेस्ट में यही सब आपका आएगा। सो इसलिए आप इसे सब चीज़ अच्छी तरह से याद करना और कॉपी में भी लिखना। धन्यवाद।